गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आप लोगों का मेरे चैनल एजुकेशन माय लाइफ में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ाने वाली हूं और कौन से गवर्नर जनरल ने कितने सालों तक शासन किया उनकी ईस्वी भी आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रहा, जिसका शासनकाल 1757 से 60 और 1765 से 67 ईस्वी तक रहा था। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाता है। सेकेंड है वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1772 से 85 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आए सर जॉन मैकफर्सन, जिसका कार्यकाल 1785 से 86 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका कार्यकाल 1786 से 93। उसके बाद सर जॉन सॉल, जिनका कार्यकाल 1793 से 98। 6 में है हमारे लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805। उसके बाद है सर जॉर्ज वारले, जिनका कार्यकाल 1805 से 7 ईस्वी तक रहा था। 8 में है लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिनका कार्यकाल 1807 से 13 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद चलते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की ओर, जिनका कार्यकाल 1813 से 23 ईस्वी तक रहा था। इन्हें भारत 9th में है हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1813 से 23 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। 10th में है लॉर्ड एमहर्स्ट। 10th में है लॉर्ड एमहर्स्ट, जिनका कार्यकाल 1823 से 28 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद चलते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग की ओर, जिनका कार्यकाल 1828 से 35 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं 12th में आए थे चार्ल्स मैडकॉफ, जिनका कार्यकाल 1835 से 36 ईस्वी तक रहा। फिर आए लॉर्ड ऑकलैंड, जिनका कार्यकाल 1836 से 42 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आए लॉर्ड एलनबरो, जिनका कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी तक रहा। फिर लॉर्ड हार्डिंग आए, जिनका कार्यकाल 1844 से 48 ईस्वी तक। और लॉर्ड डलहौजी आए उनके बाद, जिनका कार्यकाल 1848 से 56 ईस्वी तक रहा था। 17th नंबर में आए लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल 1856 से 62 ईस्वी तक रहा। इन्हें भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। फिर आए लॉर्ड एल्गिन, जिनका कार्यकाल 1862 से 63 ईस्वी तक रहा। फिर लॉर्ड लॉरेंस आए, जिनका कार्यकाल 1863 से 69 ईस्वी तक रहा। 20 नंबर में लॉर्ड मेयो हैं, जिनका कार्यकाल 1869 से 72 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक आए, जिनका कार्यकाल 1872 से 76 ईस्वी तक रहा। फिर आए लॉर्ड लिटन, जिनका कार्यकाल 1876 से 80 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आए लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल 1880 से 84 ईस्वी तक रहा। फिर आए लॉर्ड डफरिन, जिनका कार्यकाल 1884 से 88 ईस्वी तक। फिर लॉर्ड लैंसडाउन, जिनका कार्यकाल 1888 से 94। उसके बाद एल्गिन द्वितीय आए, जिनका कार्यकाल 1894 से 99 ईस्वी तक रहा। 27th नंबर में लॉर्ड कर्जन आए, जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय आए, जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक रहा। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आए, जिनका कार्यकाल 1910 से 16 ईस्वी तक रहा। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए, जिनका कार्यकाल 1916 से 21 ईस्वी तक रहा। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग आए, जिनका कार्यकाल 1921 से 26 ईस्वी तक रहा। उसके बाद लॉर्ड इरविन आए, जिनका कार्यकाल 1926 से 31 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड वेलिंगटन आए, जिनका कार्यकाल 1931 से 36 ईस्वी तक रहा। 34th नंबर में लॉर्ड लिनलिथगो आए, जिनका कार्यकाल 1936 से 44 ईस्वी तक रहा। 35 नंबर में लॉर्ड वेबल आए, जिनका कार्यकाल 1944 से 47 ईस्वी तक रहा।
उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए, जिनका कार्यकाल 1947 से 48 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कहा जाता है। साथ ही में लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। श्री राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाता है और साथ में इन्हें स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इन गवर्नरों के कार्यकाल में कुछ घटनाएं घटी है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसे मैं अगले क्लासेस में आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, आपको ये क्लास पसंद आया है तो इसे अच्छे तरीके से पढ़ें, लिखें, समझें, याद करें और जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।